चुनाव की हर खबर को विस्तार से जानेंगे, लेकिन बुलेटिन में बात सबसे पहले बड़ी खबर की, जो राजधानी पटना में शनिवार को, जी हां, पटना से आ रही है। शनिवार को जकरपुर थाने के एएसआई अविनाश राय की पिटाई और गोली मारने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। बर्बर तरीके से पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद वीडियो फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान कर उसकी गिरफ्तारी की गई। मंगलवार की रात आरोपी की गिरफ्तारी की गई है। तो शनिवार को शराब तस्करों ने एएसआई की दिन दहाड़े पिटाई की थी। जक्कनपुर थाने के एएसआई अविनाश राय को पिटाई के दौरान पैर में गोली भी मारी गई। खून से लथपथ एएसआई को बीच सड़क पर शराब तस्कर मारते पीटते रहे। वायरल वीडियो में पिटाई के दौरान हथियारों से लैस पुलिसकर्मी भी देखे जा सकते हैं, लेकिन साथ ही पुलिसकर्मी की पिटाई के बाद भी खाकी का खून नहीं खौला और अविनाश राय के साथ बर्बरता होती रही। शराब तस्करों ने एएसआई अविनाश राय की वर्दी तक फाड़ डाली थी। तो एएसआई की पिटाई के एक आरोपी को तो गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि खामोश खड़े पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई कब होगी। वीडियो में कई आरोपी दिख रहे हैं, लेकिन उनकी गिरफ्तारी कब तक होगी? अपराधियों के जहन में कानून का खौफ कब होगा? बड़ी खबर सिवान से, जहां बेखौफ अपराधियों ने लोहा व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी। दरौंदा थाना क्षेत्र के मदनपुर गांव में इस घटना को अंजाम तब दिया गया जब लोहा व्यवसायी अपनी दुकान में सोए हुए थे। अपराधियों ने सोए हुए व्यवसायी के सीने में गोलियां उतार दी और मौके से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि मंगलवार की शाम को ही लोहा व्यवसायी किसी के पास बकाया पैसा मांगने पहुंचे थे, जहां उनका विवाद हो गया था। आशंका जताई जा रही है कि पैसे के विवाद को लेकर ही उनकी हत्या की गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ये कुमार को अपराधियों ने 12 बजे करीब रात में गोली मारने के काम किए, जिसको रास्ता में लाने पर उनका मृत्यु हो गया है। और परिजन के द्वारा बताया जा रहा है कि इनकी ग्रिल का दुकान था, ग्रिल बनाए थे और पैसा मांगने गए। उसी विवाद में उन्होंने रात में आके गोली मारने का काम किया गया। निश्चित तौर पर दरौंदा थाना में सबसे ज्यादा इस तरह की घटना घटती है। चलिए बढ़ते आगे बात कर लेते हैं मुजफ्फरपुर की, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने ग्राहक सेवा केंद्र और माइक्रो फाइनेंस कंपनियों को निशाना बनाने वाले गिरोह के 6 गुर्गों को गिरफ्तार किया। इन बदमाशों को कथैया और बारूराज थाना क्षेत्र से पकड़ा गया है। इनके पास से पिस्टल, लूटी गई लैपटॉप और बाइक बरामद हुई। गिरफ्तार लुटेरों में कई पहले भी लूटपाट की घटनाओं में जेल जा चुके हैं। बताया जा रहा है कि सोमवार को इन अपराधियों ने मोतीपुर में बाइक एजेंसी में लूटपाट की थी। लूट के बाद पुलिस से मुठभेड़ भी हुई थी। इस घटना के बाद पुलिस ने जाल बिछाया और अपराधियों को पकड़ लिया। राज और कथैया की टीम को एक सफलता प्राप्त हुई कि जिसमें सीएसपी लूट करने वाले एक गिरोह के 6 सदस्यों को 2 अलग अलग जगहों से बरूराज और कथैया से गिरफ्तार किया गया। इनके पास से जो लूटे गए सीएसपी से लैपटॉप था वो बरामद किया गया है। 2 चोरी का मोटरसाइकिल बरामद हुआ है और इन 6 अपराधकर्मी के पास से 3 जो है अग्नेयास्त्र बरामद हुआ है। चुनाव नजदीक है और ऐसे में जोर आजमाइश जारी है। तेजस्वी यादव ने लोगों से अपील की कि आज 9 सितंबर को 9 बजे 9 मिनट तक घर की लाइटें बंद कर दें, साथ ही मोमबत्ती या लालटेन जलाएं। तेजस्वी ने बेरोजगारी और आर्थिक मंदी के खिलाफ एकजुट होने के लिए ये अपील की। तेजस्वी की अपील पर जेडीयू प्रवक्ता निखिल मंडल ने जोरदार पलटवार किया कि 9 बजे 9 मिनट के लिए अपने अपने घरों का लाइट ऑफ करके, चाहे छत हो, चाहे बालकनी हो या दरवाजे के बाहर, लालटेन, मोमबत्ती, दीप या दिया आप लोग जलाने का काम कीजिए। ये रोशनी एक रोजगार के लिए होगा। रोजगार और आप लोग तेजस्वी जी क्यों चुनाव स्टंट खेल रहे हैं? सभी पहचानते हैं आप लोग को। जब आप लोग को मौका मिला तो रोजगार के नाम पे आप लोगों ने अपहरण उद्योग चलाया, कट्टे, बंदूक, लाठी में तेल पिलाना सिखाया। आज चुनाव नजदीक आते देख रोजगार नजर आ रहा है।
बिहार चुनाव से पहले सत्ताधारी एनडीए में ऑल इज वेल नजर नहीं आ रहा। तभी तो चिराग पासवान ने सीटों का नया टारगेट देकर अपना रुख साफ कर दिया। तो वहीं जेडीयू की ओर से भी साफ कर दिया गया है कि गठबंधन में रहने या छोड़ने को लेकर कोई भी स्वतंत्र है। ऐसे में अपनों के साथ ही सत्ता पक्ष को विरोधियों का तंज भी झेलना पड़ रहा है। बिहार चुनाव से पहले सीटों का पेंच उलझता जा रहा है। बात सत्ताधारी एनडीए की कर रहे हैं, जिसकी सहयोगी एलजेपी ने तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। तभी तो पार्टी संसदीय बोर्ड की बैठक में तय ये किया गया कि चुनाव में 143 सीटों पर प्रत्याशी उतारने की तैयारी होगी। जेडीयू के खिलाफ पार्टी का ये सख्त रवैया है। तय ये भी किया गया कि जरूरत पड़ने पर जेडीयू के खिलाफ भी प्रत्याशी उतारा जाएगा। मांझी को टारगेट नहीं करने की भी रणनीति बनी है। चिराग ने प्रेशर पॉलिटिक्स की शुरुआत की। सीटों के टारगेट को लेकर जेडीयू को कड़ा संदेश दिया तो नीतीश की पार्टी की ओर से भी वैसा ही जवाब दिया गया। साफ कर दिया गया कि एलजेपी के साथ तो जेडीयू का गठबंधन कभी था ही नहीं। किसी को गठबंधन छोड़ना है तो वो स्वतंत्र है। हमारा और एलजेपी का कभी सीधे गठबंधन नहीं रहा। 2015 में भी हमारा एलजेपी से गठबंधन नहीं था, इसलिए वो अगर अलग चुनाव लड़ना चाहते हैं तो ये तो उनकी पार्टी का फैसला है। जब बीजेपी का राष्ट्रीय नेतृत्व एक स्वर से कई अवसरों पर नीतीश जी के विश्वासी नेतृत्व को स्वीकार कर चुका है, तो जो दल, व्यक्ति या व्यक्ति का समूह बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं के, सर्वमान्य राष्ट्रीय नेताओं के, सबसे बड़े नेताओं के कहे जाने के बावजूद भी उन पर प्रश्न चिन्ह लगाता है, तो उसकी हम कैसे मदद कर सकते हैं। केसी त्यागी ने सियासत का कड़वा घूंट पिलाने की कोशिश एलजेपी को की तो पार्टी की ओर से बेहद ही सधा हुआ जवाब दिया गया। बात प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से लेकर बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट तक की गई। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने कहा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जिनको आशीर्वाद प्राप्त है उनके साथ हम हैं। एलजेपी के टारगेट को यदि समझा जाए तो मतलब यही निकलकर सामने आता है कि जेडीयू को बिहार की सियासत में सख्त संदेश देने की कोशिश की जा रही है। एनडीए में रहकर भी चुनाव में अधिक सीटें लेने की कोशिश का ये टारगेट हिस्सा हो सकता है। साथ ही 143 सीटों पर तैयारी केवल पार्टी की मजबूती का दिखावा भर है। तो वहीं एनडीए में मचे घमासान के बीच वार पलटवार का दौर भी तेज है और एक दूसरे को हैसियत दिखाने की कोशिश भी की जा रही है। एक पार्टी के तौर पर उन्हें निर्णय करने का अधिकार है कि वो क्या करना चाहते हैं। एक राजनीतिक दल के तौर पर वो जो भी फैसला करना चाहे वो करें। तो में पिछड़ों में बड़ी नाराजगी है, नौजवानों में नाराजगी है, मजदूरों में नाराजगी है। तो जो सहयोगी दल हैं वो कहीं न कहीं भयभीत, ये उसी का एक हमको लगता है कि इनकी एक प्लानिंग होगी, रणनीति का हिस्सा होगा। चिराग पासवान सम्मान वाले व्यक्ति हैं, अध्यक्ष बने, नया है, नौजवान है, लंबा भविष्य है, लंबा राजनीति का, इसलिए वह जो तय कर रहे हैं वह अपने सम्मान के साथ कभी खिलवाड़ नहीं होने देंगे और पार्टी को कभी डूबने नहीं देंगे। और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए में शुरू से ही हम लोग कहने का काम किया है कि ठीक ठाक नहीं है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए में घमासान जारी है। क्या मांझी की एंट्री ने सहयोगी एलजेपी को नाराज कर दिया है या फिर चिराग के तेवर से क्या नीतीश की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? इसका जवाब तो आने वाले कुछ दिनों में साफ हो जाएगा। लेकिन मेरा गठजोड़ और तेरा गठजोड़ वाली सियासत बिहार में तेज जरूर हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। महागठबंधन से बाहर निकलते ही जीतन राम मांझी की पार्टी की ओर से सीधा हमला आरजेडी पर पोस्टर के जरिए किया गया है और राजधानी के चौक चौराहों पर लगाए हुए हम के पोस्टर में मैट्रिक फेल और जंगल राज के युवराज की संज्ञा तेजस्वी को दी गई है। पोस्टर में पूछे गए सवालों पर जब हमने मांझी की पार्टी के नेताओं से जवाब जानना चाहा तो तेजस्वी को दूसरे यादव नेता ही जवाब देते नजर आए।
मांझी जी स्पष्ट कहा करते थे कि मैं लालू जी के बहकावे पर धर्म की लड़ाई लड़ने के लिए दलितों के हित में, गरीबों के हित में हमने महागठबंधन में गया था। लेकिन वहाँ धर्म नाम का कोई चीज ही नहीं, सिर्फ अधर्म भरा हुआ है। वहाँ इतना करप्शन भरा हुआ है, परिवार की पार्टी भरा हुआ है। हमने बार बार कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात किया, लेकिन उन्होंने माना नहीं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि कल तक महागठबंधन में रहने के बाद हम पार्टी जो थी वो मुखर नहीं थी, इस कदर मुखर तो कम से कम नहीं थी। लेकिन अब जैसे ही उन्होंने एनडीए का दामन थाम लिया है, अब उन्हें साफ तौर पर ये नजर आने लगा है कि नीतीश कुमार ही दलित के शुभचिंतक हैं और दलितों के लिए वे ही बेहतर काम कर सकते हैं। चलिए, मांझी की पार्टी के विजय यादव तो तेजस्वी पर भड़ास निकाल रहे थे। अब जरा लालू के समधी जी को भी सुन लीजिए, जो लंबे वक्त तक लालटेन थामे रहने के बाद अब लालू की पार्टी छोड़ नीतीश का दामन थाम चुके हैं। सोमवार को ही चंद्रिका राय का नाम लेकर नीतीश ने लालू फैमिली पर हमला बोला था। तो जरा सुनिए हमारे कैमरे पर कैसे चंद्रिका भी लालू पर भड़ास निकालने लगे। धीरे धीरे आप देखते होंगे कि पढ़े लिखे लोग, जो कि पुराने संस्कारी लोग हैं, वो लोग अलग हटते गए इनसे, लालू जी से। तो मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री ने ठीक ही कहा है। तो सर, इसका चुनाव पे कितना असर पड़ता है देख रहे हैं? क्या यादव का रुझान जेडीयू की तरफ हो सकता है? देखिए, आपने पिछला लोकसभा चुनाव देखा होगा, उससे साफ प्रतीत होता है कि यादवों में, विशेषकर यादव जाति के लोगों में आपने देखा होगा कि हर एक जगह वोट टूटने का काम किया था। कहीं 20%, तो कहीं 25% और कहीं कहीं तो 50 से भी ज़्यादा प्रतिशत टूटने का काम किया था। और भाजपा जेडीयू की तरफ जाने, मैं समझता हूँ कि वो ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। चंद्रिका राय यही नहीं रुके, बातों ही बातों में इशारा दे दिया कि तेज प्रताप यादव के खिलाफ वे अपनी बेटी को भी मैदान में उतार सकते हैं। तो जिस यादव वोटर की बदौलत लालू ने 15 सालों तक सत्ता का स्वाद चखा, क्या अब उनकी ही पार्टी से यादवों का मोह भंग हो चुका है? वैसे जिस तरह से आरजेडी में कुछ बड़े नेताओं की नाराजगी खुलकर सामने आ रही है, उसे संभालना शायद तेजस्वी यादव के लिए मुश्किल होगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। तो रिपोर्ट आपने हमारी देखी, जहां बिहार में चुनाव से पहले हर पार्टी अपने आप को उस जाति विशेष यानी यादवों का हितैषी बताने की बात कह रही है। चलिए बढ़ते आगे, बात करते हैं वैशाली की, जहां महनार से लावापुर बघनोचा गांव में स्थानीय जेडीयू विधायक उमेश सिंह कुशवाहा का काफिला पहुंचते ही सैकड़ों ग्रामीण उग्र हो गए और इलाके का विकास नहीं करने को लेकर विधायक और उनके समर्थकों को खूब खरी खोटी सुनाने लगे। लोगों की शिकायत के बीच विधायक जी गाड़ी में ही बैठे रहे और फिर ग्रामीणों के उग्र होने पर वहां से चले जाने में ही भलाई समझी। इस दौरान अफरा तफरी की स्थिति वहां पर बनी रही। केंद्रीय निर्वाचन आयोग के अधिकारियों की बिहार के सभी निर्वाचन पदाधिकारियों और एसपी के साथ अहम बैठक हुई। वर्चुअल मीट के जरिए लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा की गई। इसके अलावा आयोग ने चुनाव के दौरान पेड न्यूज को रोकने के लिए भी सभी जिलाधिकारियों को सख्त कदम उठाने का निर्देश दिया। दिनांक 7 को कोविड गाइडलाइन, भी मैपिंग और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के विषय में बताया गया। साथ ही साथ यह कोशिश की गई कि किसी भी प्रकार का कोई दुविधा की स्थिति न रहे, उसमें क्लियर कंसेप्ट होने के लिए इस प्रशिक्षण को किया गया है। आज एमसीएमसी, पेड न्यूज और लॉ एंड ऑर्डर पर भी सभी को प्रशिक्षित किया गया। मुंगेर के धरहरा थानाध्यक्ष रोहित कुमार सिंह को एसएचओ ऑफ द मंथ के सम्मान से सम्मानित किया गया। अगस्त महीने में बेहतर प्रदर्शन के लिए एसपी लिपि सिंह ने रोहित कुमार सिंह को इस सम्मान से सम्मानित किया। दरअसल मुंगेर एसपी लिपि सिंह की तरफ से पुलिस पदाधिकारियों का मनोबल बढ़ाने के लिए एसएचओ ऑफ द मंथ जैसे नए अभियान की शुरुआत की गई। इससे हथियारों की बरामदगी, देसी विदेशी शराब की जब्ती, फरारियों की गिरफ्तारी के साथ ही कुछ मानक तय किए गए हैं। मासिक अपराध समीक्षा गोष्ठी के बाद धरहरा थानाध्यक्ष रोहित कुमार को इस पुरस्कार के लिए चुना गया। हर महीने बेहतर प्रदर्शन करने वाले थानाध्यक्षों को इसी तरीके से सम्मानित किया जाएगा। एसएचओ ऑफ द मंथ करके मुंगेर पुलिस ने एक नई पहल शुरू की है उन पुलिस कर्मियों के लिए और स्पेशली थानाध्यक्षों के लिए जो कि काफ़ी बेहतरीन कार्य कर रहे हैं, जिससे कि उनके अंदर एक हेल्दी जो प्रतिस्पर्धा रहती है उसकी भावना रहे। और ये एक तरीके का एक मोटिवेशन का हम लोगों ने शुरू किया है यहाँ पर। मिथिलांचल के लिए खुशखबरी है, जल्द ही दरभंगा से हवाई जहाज की उड़ान शुरू हो जाएगा। निर्माण कार्य अपने अंतिम दौर में है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ट्वीट करके ये जानकारी दी। एक के बाद एक 3 ट्वीट में AAI ने एयरपोर्ट की खासियत के बारे में जानकारी दी, साथ ही फोटो भी शेयर किया। दरभंगा हवाई अड्डे का रनवे 9000 फीट का है। एयरपोर्ट का अंतरिम सिविल एनक्लेव
92 करोड़ की लागत से बना है, जो काफी खूबसूरत दिख रहा है। कार पार्किंग से लेकर टैक्सी पार्किंग की जगह को सजाया संवारा जा रहा है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की माने तो बहुत जल्द दरभंगा हवाई अड्डे से आम लोगों को, जी हां, आम लोगों के लिए उड़ान शुरू हो जाएगी। साथ ही क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना के तहत बिहार सरकार और AAI मिलकर इस एयरपोर्ट पर काम कर रहे हैं। वहीं दरभंगा एयरपोर्ट के काम की प्रगति पर बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने भी खुशी जताते हुए ट्वीट किया है। दरभंगा एयरपोर्ट मिथिला और बिहार के लिए गेम चेंजर साबित होगा। दरभंगा एयरपोर्ट को देखकर खुशी हो रही है। एयरपोर्ट वास्तविकता का रूप लेने जा रहा है। 52 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा सिविल एनक्लेव का काम जल्द पूरा होने वाला है। टर्मिनल बिल्डिंग, कार पार्किंग और टैक्सी पार्किंग का काम आखिरी दौर में है। नीतीश कुमार को बधाई। और इन सब के बीच बेतिया में समलैंगिक विवाह का मामला सामने आया। विवाह करने के बाद लड़कियों ने नगर थाना पुलिस से सुरक्षा की मांग की। बेतिया की रहने वाली इशरत का परिवार जालंधर में रहता है। वहीं बघा के रामनगर की नगमा खातून भी रहती थी। पहले दोनों को एक दूसरे से प्यार हुआ, फिर दोनों ने साथ रहने का फैसला कर लिया। दोनों लड़कियों के परिजन इस फैसले का विरोध कर रहे हैं।